इस वीडियो का टॉपिक रहेगा स्कैल्प ट्रेडिंग। क्या होती है स्कैल्प ट्रेडिंग, किस हिसाब से आप उसे अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आप किस तरीके से स्कैल्प ट्रेडिंग को लेवरेज कर सकते हैं। एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ, आरएसआई और बुलिंजर बैंड्स के साथ को यूज़ करके आप कैसे अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। एंड जनरली हम पूरी कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी हम नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि आरएसआई बुलिंजर बैंड, तो उसका हम एक क्विक रिकैप आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का शेयर हो गया या ग्लैंड फार्मा के शेयर के साथ। बट अगर आप लोगों को इन टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके बेसिकली टेक्निकल इंडिकेटर्स में जाके बुलिंजर बैंड्स और आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। इसमें आपको जाके काफ़ी डिटेल में इंसाइट मिल जाएगी किस तरीके से ये दोनों टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं। एंड जो करंट वीडियो होगा इसमें हम काफ़ी बार बेसिकली कैंडल स्टिक्स को रेफरेंस करेंगे। तो कैंडल स्टिक चार्टिंग के ऊपर भी एक कोर्स लाइव है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये कोर्स भी देखें ताकि आप हर एक चीज़ से एकदम रिलेट कर पाएँ एंड ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको पूरी कंप्लीट रहे। तो स्कैल्प ट्रेडिंग बेसिकली आप क्विकेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग कहलाती है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की तरह आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। एंड जो सबसे छोटा टाइम फ्रेम अवेलेबल होता है उस पर जनरली आपको ये ट्रेडिंग होते हुए दिखती है, यानी कि एक 1 मिनट टाइम फ्रेम का जो ग्राफ होता है इस टाइम फ्रेम पे आप बेसिकली स्कैल्प ट्रेड करेंगे जनरली। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कुछ इसका एडिशनल रिवॉर्ड भी होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ पे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो जनरली इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहता है इस पर्टिकुलर केस में। एंड आपको यहाँ जितना आप कमा सकते हैं बेसिकली अगर शेयर में आपका स्टॉप लॉस हिट हो वो इससे अगर आपका ट्रेड सही जाए तो आप कितना उसमें कमाएंगे, तो वो रेशो आपका जनरली सेम रहता है। ऐसा नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा कमाएंगे या बहुत कम बेसिकली लॉस करेंगे। तो दूसरा जो इसमें ड्रॉबैक है कि आपका क्योंकि थोड़े आप लो मार्जिन्स पे खेलते हैं तो अगर आपको कुछ मीनिंगफुल प्रॉफिट चाहिए तो जनरली आपको थोड़े हाई वॉल्यूम्स में यहाँ खेलना पड़े एंड इसलिए आपको थोड़ी ज़्यादा इसमें परेशानी होते हुए दिख सकती है। अब बेसिकली हम डिस्कस करेंगे, इससे पहले हम डिस्कस करेंगे आरएसआई और बुलिंजर बैंड्स आप कैसे यूज़ करेंगे बेसिकली अपनी ट्रेडिंग में। एक छोटा सा क्विक रिकैप है आरएसआई और बुलिंजर बैंड्स पे। तो बुलिंजर बैंड्स बेसिकली आपका एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है जो आपकी 3 लाइन से आपको जनरली बनता हुआ दिखता है। इसमें आपका एक अपर बैंड होता है, एक लोअर बैंड और एक मिडिल बैंड। एंड आपका ये बनता है बेसिकली 20 डे मूविंग एवरेज से। उसमें आप 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऐड करेंगे तो आपका अपर बैंड बनते हुए दिखेगा एंड 2 स्टैंडर्ड डिविएशन डिडक्ट करेंगे तो आपका लोअर बैंड बनते हुए दिखेगा। एंड ये सिर्फ अभी प्रेप वर्क है, अगर आप लोग इन दोनों इंडिकेटर्स के बारे में अच्छे से जानते हैं तो आप डायरेक्टली आगे के पार्ट पे स्किप कर सकते हैं जहाँ पे हमने डायरेक्ट डिस्कस किया आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। बट 2 मिनट लेंगे बस इन दोनों इंडिकेटर्स को जल्दी से डिस्कस करने के लिए। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का शेयर है एंड इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलिंजर बैंड्स आपके अप्लाइड है एंड आपका एक मिडिल लाइन आपको दिख रही है जो आपकी एक 20 पीरियड मूविंग एवरेज होती है। ये -2 स्टैंडर्ड डिविएशन एंड +2 स्टैंडर्ड डिविएशन की अपर बैंड और लोअर बैंड। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए कि बुलिंजर बैंड्स में आपको 90% जो स्टॉक की एक मूवमेंट देखने के लिए मिलती है वो हमेशा इन दोनों बैंड्स के नीचे और ऊपर देखने के लिए मिलती है। शेयर इन्हीं 2 बैंड्स के बीच में आपको ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा। एंड बुलिंजर बैंड के हिसाब से अगर आपको बेसिकली स्टॉक आपके लोअर प्राइस बैंड के नीचे जाते हुए दिखता है तो वहाँ पे एक पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। और अगर जो आपका अपर बैंड है उसके ऊपर जाता है तो वहाँ पे पोटेंशियल एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। इन दोनों ही केसेस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है देखने की कि अगर बेसिकली आपका जो प्राइस है वो अपर बैंड के पास काफ़ी लंबे टाइम तक सस्टेन कर रहा है तो इसका मतलब वो स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में एंड वहाँ पर उसको अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड अगर आपको ये शेयर बेसिकली लोअर जो प्राइस बैंड है उसके पास काफ़ी लंबे टाइम तक दिखे तो ये मानना सेफ है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में एंड यहाँ पर बेसिकली इसको भी अवॉइड करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेसिकली इस स्ट्रैटेजी के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। दूसरा इंडिकेटर जो हम यूज़ करेंगे बेसिकली वो आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये जनरली आपको एक
0 से 100 के बीच में वैल्यू देखने के लिए मिलती है। एक ऑसिलेटर है जो आपको 14 डे टाइम पीरियड पे बनते हुए दिखता है। जनरली आपको 70 के ऊपर अगर एक वैल्यू दिखती है तो वो ओवरबॉट कंसिडर होता है शेयर, एंड 30 के नीचे देखने के लिए मिलती है तो यहाँ पर ओवरसोल्ड कंसिडर होता है बस। बट इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए हम बेसिकली जो पीरियड डिस्कस करेंगे वो 8 होगा, एंड ओवरबॉट के लिए बेसिकली 80 के ऊपर जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड ओवरसोल्ड के लिए 20 के नीचे जाना वैल्यू इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये वेरिएशन रहेगी बेसिकली जब भी हम स्कैल्प ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। अब बेसिकली हम वापस थोड़ी बात करते हैं स्कैल्प ट्रेडिंग की। तो स्कैल्प ट्रेडिंग के लिए आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक कॉन्फ्लुएंस ढूंढना। जब ये RSI की जो हमने वैल्यूज़ डिस्कस करी हैं वो बुलिंजर बैंड और एक पर्टिकुलर कैंडल स्टिक जो आपको एक इंडिकेशन दे कि ये सही डायरेक्शन में आपका ट्रेड सेटअप होते हुए दिख रहा है, ये तीनों चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आपका फॉर इंस्टेंस अगर आप बेसिकली एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करें तो आप कोशिश करेंगे कि RSI की जो वैल्यू है वो आपकी 80 के ऊपर हो। आपका जो स्टॉक है वो बुलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर आपको जाता हुआ दिखे ताकि आपको एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिखे। एंड उसके बाद आप वेट करेंगे एंड आप एक बेरिश कैंडल ढूंढेंगे जिससे आपको बेसिकली एंट्री का कंफर्मेशन मिले। सिमिलरली अगर आपको लॉन्ग ट्रेड ढूंढना है स्कैल्प ट्रेडिंग के लिए तो अगेन आपको एक कॉन्फ्लुएंस ढूंढना पड़ेगा जिसमें RSI आपका 20 के नीचे होगा शेयर का, स्टॉक प्राइस जो होगी वो आपकी लोअर बुलिंजर बैंड्स के नीचे आपको जाते हुए दिखेगी, और उसके बाद आप यहाँ पे बेसिकली एक बुलिश कैंडल ढूंढेंगे जिससे आपको बेसिकली थोड़ी कंफर्मेशन मिलेगी कि यहाँ पे अब यहाँ से आपको थोड़ा रिवर्सल आते हुए दिख सकता है। दोनों ही केसेस में आप वेट करेंगे जब तक प्राइस मिडिल बैंड तक आके आपको रिवर्सल दिखेगा, तब आप बेसिकली उसमें एंट्री वहाँ पे अपना पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं एंड अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसको हम बेसिकली 2 लाइव एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। इंडिया बुल्स हाउसिंग लाइव एग्जाम्पल बेसिकली थोड़े टाइम पहले जो ट्रेड्स थे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में और ग्लैंड फार्मा के शेयर में। बट इससे पहले हम बेसिकली आप सभी के साथ ये दोनों ट्रेड्स डिस्कस करें। एक छोटा रिक्वेस्ट था आप सभी से, अगर आप लोग शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं या एक्टिवली ट्रेड करते हैं एंड आपने अभी तक ज़ीरोधा पर अपना अकाउंट नहीं खोला तो हम लोग स्ट्रांगली रेकमेंड करेंगे कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज़ीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और आज ही ज़ीरोधा पर अपना अकाउंट बनाएं। ज़ीरोधा बेसिकली एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं चार्ज करता, साथ ही साथ जो इंट्राडे ट्रेड्स हैं वहाँ पर बहुत ही मिनिमल ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो अगर आप लोग अभी भी कोई कन्वेंशनल ब्रोकर यूज़ करके 0.5% या 1% तक का ब्रोकरेज पे कर रहे हैं तो आज ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज़ीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और वहाँ पर अकाउंट बना के अपने ब्रोकरेज चार्जेस बचाएं। अगर आपने टेलीग्राम पे हमारा चैनल नहीं ज्वाइन किया तो एक बार फिर आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल का लिंक ढूंढ के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक ढूंढ के हमारे को वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको शेयर मार्केट रिलेटेड सारी अपडेटेड न्यूज़ और वीडियोज़ मिलेंगे। तो वापस बात करते हैं बेसिकली स्कैल्प ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पे हमने जो बुलिंजर बैंड्स ऑलरेडी बने हुए RSI की जो आपको हमने वैल्यूज़ डिस्कस करी थी वो आप RSI एज एन इंडिकेटर यूज़ करके आप सेटिंग्स में जाके उसको चेंज कर सकते हैं उन वैल्यूज़ को, और उसको अपडेट करके आप जो बेसिकली अपर बैंड की वैल्यू है 80, लोअर बैंड की वैल्यू 20 एंड साथ ही साथ जो टाइम पीरियड है वो आप चेंज करके 14 कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली उस हिसाब से आपका ट्रेड यहाँ बनता हुआ दिखेगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की, यहाँ पे आपको एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिखी। 3 नवंबर का ट्रेड था एंड इससे पहले हम ये ट्रेड डिस्कस करें हम लोग एक डिस्क्लेमर है, हमारी करंटली कोई एक्टिव पोजीशन नहीं है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एडवाइज़र हैं। तो आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में और किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च खुद ज़रूर करिए। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आपको 3 नवंबर के आसपास यहाँ पे ये शेयर अपर बुलिंजर बैंड के ऊपर जाते हुए देखा, अराउंड 129 रुपये 50 पैसे के आसपास। RSI आपकी यहाँ पे 80 के ऊपर गई, यानी ओवरबॉट इंडिकेशन मिला आपको शेयर में, एंड यहाँ पे आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन बनते हुए दिखा। शेयर ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया एंड आपको क्लोजिंग काफ़ी नीचे आते हुए दिखी। तो यहाँ पे आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर मिला कि यहाँ से बेसिकली एक छोटे टाइम फ्रेम पे
1 मिनट टाइम फ्रेम बेसिक का ग्राफ है बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन रही थी। तो 100 जिसने भी ट्रेडर ने यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी तो उसको 129 रुपये पे यहाँ पे ये ट्रेड बनता हुआ देखा। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली आप शॉर्ट पोजीशन लेंगे एंड जब तक ये शेयर लोअर बैंड मिड बैंड तक नहीं जाता, यानी 128 रुपये 30 पैसे तक, तब तक आप अपनी पोजीशन बेसिकली यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। एंड जब 128 रुपये पे जाते हुए देखिएगा 128 रुपये 45 पैसे पे, तो आप वहाँ पे अपनी पोजीशन कवर कर सकते हैं। तो लगभग आधे परसेंट 0.6% तक का जो अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे बनते हुए दिखी। एंड जनरली आपको स्कैल्प ट्रेडिंग में थोड़ी लो अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, आपको कभी भी बहुत ज़्यादा हाई वेरिएशन नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि आप बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे इसको ट्रेड कर रहे हैं। स्कैल्प ट्रेडिंग में अब इस केस में आपको जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो बेसिकली ये होगा कि जब आपने एक बार पोजीशन ले ली एंड उसके बाद आपको अपर प्राइस बैंड के ऊपर ये शेयर जाते हुए दिखता है, तो आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस आपको हिट होते हुए दिखेगा एंड आप वहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल था जहाँ पे आपको एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनते हुए देखी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में स्कैल्प ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। अब हम ग्लैंड फार्मा के शेयर में बेसिकली देखेंगे कैसे यहाँ पे एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी थी जो आपको वापस बनते हुए दिखी थी। तो ग्लैंड फार्मा के शेयर में अगर हम थोड़े पीछे जाके देखेंगे तो आपको एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिखेगी। बट यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे अराउंड 4 नवंबर के आसपास ये शेयर आपको काफ़ी तेज़ी से ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखा, प्राइस काफ़ी टाइम तक सस्टेन हुई। अराउंड 4 नवंबर को ये शेयर आपको नीचे 1816 तक के लेवल पे आते हुए दिखा। RSI आपका नीचे जाते हुए दिखा 20 के नीचे, यानी कि ये शेयर ओवर सोल्ड हो चुका था एंड यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि शायद थोड़ा रिवर्सल आते हुए दिखे। उसके बाद यहाँ से आपको एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी। इस शेयर ने बेसिकली एक बुलिश यहाँ कैंडल दिखाई एंड यहाँ से आपको अप मूव थोड़ा सस्टेन होते हुए दिखा एंड पूरा अपर प्राइस बैंड तक नहीं है बट वहाँ से हल्के से नीचे आपको यहाँ पे रिवर्सल आते हुए दिखा एंड शेयर ने बेसिकली आपको एक अच्छा वापस 0.3% 0.4% का यहाँ पर रिवर्सल आते हुए दिखा। तो तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर भी कि आपका जो शेयर था वो लोअर प्राइस बैंड के नीचे था, RSI 20 के नीचे थी एंड आपको बेसिकली यहाँ से एक अच्छी बुलिश कैंडल बनते हुए दिखी, जिसके बाद आपको यहाँ पे रिवर्सल आते हुए दिखा। तो ये थी आपकी स्कैल्प ट्रेडिंग की लॉन्ग और शॉर्ट स्ट्रैटेजी जो हमने आप सभी के साथ डिस्कस करी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं हम आप सभी के साथ अपने वीडियोस डिस्कस करें तो वो भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ सकते हैं। कोई भी फीडबैक हो तो आप ज़रूर शेयर करिए एंड आप हमारे चैनल पे जाके बहुत सारी प्लेलिस्ट्स हैं जो ऑलरेडी लाइव हैं, उनको आप देखिए एंड उनको भी आप उन पे भी कोई फीडबैक हो तो शेयर करें। कोई ऐसा टॉपिक आपको लगे जो हमने अभी तक नहीं कवर करा जिस पे आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो देखने के लिए शुक्रिया, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड उम्मीद है कि आपका आने वाला ट्रेडिंग वीक प्रॉफिटेबल रहे।